हमारी श्रीमती वंदना आहूजा पाठ करोगे और देते हैं। बेशक संख्या कम है लेकिन जयकारा बुलंद आवाज में होना चाहिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज
पाग्रह की लाज, पिया पाग्रह की लाज, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साध चित ले, भजो राज श्यामा श्री प्राणया, सखी जीवन हमारो है, श्री महामती गए साथ जी, दया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित ले, लाल आगे आए बैठे तगत, लाल आगे आए बैठे तगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यह श्री लालदास जी को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को धरता था कदम, धरता था कदम। फिर श्री राज आए दिल्ली, फिर श्री राज आए दिल्ली। आप भक्त श्री राजी महाराज व धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, श्री विद्या बेनन बुद्ध निष्कलंक का महामती लालदास जी हम सब सुंदर सा आपको बता रहे हैं कि श्री जी साहब 4 महीने तक हरिद्वार के अंदर रहे। सनातन धर्म की 4 संप्रदाय रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवचार्य और 10 नाम संन्यास मत के आचार्य महाराज, 4 वेद 6 शास्त्रों के आचार्य, खड़दर्शनी सब के आचार्य वहां पर एकत्रित थे। और श्री जी साहब ने सबके सामने एक ही प्रश्न रखा था। 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से हमें ये गोल्डन चांस मिलता है मानव तन का, क्योंकि 84 लाख योनियों में सुंदर साची कोई भी जानवर या किसी भी योनि का प्राणी मंदिर में आकर ब्रह्म ज्ञान नहीं सुन सकता। सिर्फ ये मानव तन को ही मौका मिला है इसके अंदर वो अपना एक बार ब्रह्म की पहचान करके अपने जीव को मुक्ति दिलाए। अब जितने भी हिंदू धर्म के आचार्य हैं सबने अपने अपने मत रखे और श्री जी को संतुष्ट क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हर एक के पास अपरा शक्ति का ज्ञान था और वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ था जब तक पराशक्ति का ज्ञान नहीं आएगा तब तक जीव को मुक्ति मिल नहीं सकती। और वो पराशक्ति का ज्ञान पार ब्रह्म 28वें कलयुग के अंदर लाएंगे। और 1600 सालवान का पूरा होने को था और 1735 में विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की ध्वजा फहराई जानी थी। अब सब ने मिलकर के श्री जी से प्रश्न पूछे तो उन्होंने उन्हीं के हरिवंश पुराण द्वारा सिद्ध कर दिया कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया, कि 28वें कलयुग के अंदर जो ब्रह्म मुनि प्रकट होने वाले हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी एक पार ब्रह्म अक्षरातीत के अलावा कोई देवी देव ना जाने। किसी भी देवी देवता का वो सुमरन नहीं करेंगे, क्योंकि देवी देवताओं का पूजन करने से ये वैकुंठ से आगे हम लोग मुक्ति हमको नहीं मिल सकती। देवी देवता हमारी संसार की इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं लेकिन हमारे जीव को भव सागर से पार कर नहीं सकते। तो श्री जी साहब ने सब धर्माचार्यों को बताया कि किस तरह से हमारे जीव को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने 23 प्रश्न पूछे सुंदर सा और 23 प्रश्न श्री जी साहब ने परम धाम से बोले। प्राणनाथ जी उनके अंदर विराजमान है। जब इंद्रावती जी बोलने लगी हैं तो उन्होंने जैसे मूल मिलाने में ध्यान किया, प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, हे इंद्रावती ये वही समय है जो विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होने का समय आ गया। तो
देवता थे। आए सेना सहित त्रिपुरार, ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार, विष्णु वाणी बोला जय जयकार, भैरव खंडारती। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अंदर समा गए कि हमें ये मौका है, क्योंकि ये आरती भैरव खंड आरती हरिद्वार के अंदर उतरी है सुंदर साथ जी। क्योंकि जितना भी इल्म वेद शास्त्रों के अंदर है, इनको देने वाले कौन है? राज जी ने श्यामा जी को दिया, श्यामा जी ने अक्षर ब्रह्म को दिया, अक्षर ब्रह्म ने सबलिक को दिया, सबलिक ने नारद को दिया, और नारद जी ने इन ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया। अब 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अंदर समा गए कि आज यही तो मौका है। हिंदू धर्म के आचार्य वेद शास्त्र बोलेंगे, लेकिन वेद शास्त्रों के रचयिता कौन है? गीता किसने लिखी? विष्णु भगवान ने। ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं तो वो उनके अंदर से बोल रहे हैं। एक एक शास्त्रों की गवाही देकर श्री जी साहब ने सबको संतुष्ट कर दिया, और फिर सबने मिलकर के हिंदू धर्म के आचार्यों ने मिलकर भाई नरखंड आरती बोलते हुए श्री जी साहब की आरती उतारी। सब अपने अपने जो तख्तों पे अपना खूब मठाधीश बैठे हुए थे, सब नीचे उतरे और उनको भिक्षा बिनन बुध निष्कलंक घोषित किया गया और भोग लगाया गया, कृपा निधि सुंदर वर्षा। तो इस तरह से 4 महीने श्री जी साहब हरिद्वार के अंदर रहते हैं। सब धर्माचार्यों को इकट्ठा करके प्रेम का सबक सिखाया। कहा कि भाई गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं होता, ज्ञान गंगा में स्नान करो, पार ब्रह्म की पहचान करो, सुख शीतल करो संसार। प्रेम ब्रह्म दो एक है। जो आपस में लड़ते झगड़ते थे हिंदू धर्म के आचार्य महाराज, सबका विरोध हरिद्वार के अंदर आकर के श्री जी साहब ने खत्म कर दिया। और औरंगजेब की फौजें भी जो आ रही थी, श्री जी साहब के आशीर्वाद से कोई भी उनका काल टिका नहीं कर सका। भैरव खंड आरती में क्या आ रहा है? आए कैदी में कैदी, क्योंकि उस समय जितने भी औरंगजेब ने जुल्म किए हुए थे, कैदियों को बूढ़े बूढ़े संतों से चक्की पिसवाता था, गोलू के बैल चलवाता था। तो हरिद्वार के पास जितने जेल थे, 4-4 दरवाजे थे, सारे खुल गए और सारे के सारे कैदी अपने आप रिहा करके श्री जी के चरणों में आ रहे हैं, क्योंकि साक्षात सारी शक्तियां अंदर विराजमान हो गई। और महामती का किताब भी सूरत के अंदर सुंदर साथ जी मिल गया। अब राज प्रकाश खटूती में क्यों नहीं महामती की छाप? वो यही कारण है, 5 शक्तियां तो हमसे में आ गई। महामती का किताब कहाँ मिला? सूरत के अंदर आकर के मिला है। इसलिए आप कलश हिंदुस्तानी पढ़ेंगे तो वहां से महामती लिखना शुरू हुआ है। अब इस तरह से सबको संबोधित करते हुए श्री जी साहब दिल्ली के अंदर आते हैं। मास चार भये फिर साथ के पकड़े हाथ, क्योंकि सब सुंदर साथ को लेकर हरिद्वार नहीं गए थे। सिर्फ 500 सुंदर साथ जो जेंट्स थे, जिनको नॉलेज थी ब्रह्म ज्ञान की, जो श्री जी साहब से चर्चा सुन के पक्को प्रवीण हो चुके थे, उनको हरिद्वार में 500 की संख्या थी। क्योंकि सूरत के अंदर कितनी संख्या थी? 3700 की। उनमें से महाजन बन के कुर्बानी करने के लिए 500 सुंदर साथ निकले थे, और मेरठ के अंदर संख्या और बढ़ गई थी। लेकिन हरिद्वार के अंदर 500 गए और बाकी सुंदर साथ को दिल्ली छोड़ के गए थे। अब हरिद्वार से होकर दिल्ली में सुंदर साथ को आके मिलते हैं। इत विचार करके लाके एक तरफ स्वरूप दे। अब क्योंकि यहाँ वो इसे का इलम मेरठ के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी अंदर आ गई। अब सब कुमार भाई की आत्मा को जागृत करना है। सदगुरु देवचंद जी ने कहा था, इसलिए वो कमर बांध ली इंद्रावती की आत्मा ने कि मैंने एक एक राजा को झंझोड़ना है। जब तक सरकुंडल सरकुमार की जागृति नहीं होगी, हम परम धाम जा नहीं सकते। सदगुरु देवचंद जी का आदेश पालन करने के लिए कुछ महिला सुंदर साथ जो वृद्ध थे, उनको दिल्ली के अंदर छोड़ करके लड़े छड़े होए के देखे कैसा काम होए जे। अब धर्म का काम करना है तो जितने जितने छड़े हैं, जो हिम्मत वाले सुंदर साथ है, क्योंकि ये कायरों का रास्ता नहीं है जर्नी करने
पड़ेगा। शूरवीर वही इस रास्ते पर चल सकते हैं जो खंडे की धार की तलवार की तरह इसके ऊपर उनका अंग अंग कट जाए तो भी वो पीछे ना मुड़े। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले। अब यहाँ से फिर अनूप शहर में सुंदर साथ को श्री जी साहब लेकर के पहुँचते हैं। साए हवेली लेके सब साथ को रखे। अब सब सुंदर साथ को एक हवेली के अंदर रखा गया। साथ को रख के फिर आए दिल्ली में। अब वहाँ सुंदर साथ को छोड़ के फिर दिल्ली आते हैं। उतरे आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से। अब एक एक बात सुनते गए हमारे प्राणनाथ जी अपनी आशिकी निभाने के लिए एक एक सुंदर साथ के लिए किस तरह अपनी देह को तपा रहे हैं। कहां से थी पाती लिखी प्यारी जी ऊपर। बहारी जी महाराज ने कितने जुल्म किए सूरत के अंदर। आप सब सुंदर साहब ने सुना, मैंने तुम्हें धर्म से निकाला, परम धाम से निकाला, तुम्हारी आत्म परम धाम में नहीं है। मैंने आज चितवन से देख लिया, आज के बाद कभी भी तुम नौतनपुरी नहीं आओगे, आज के बाद कभी पत्री नहीं लिखोगे। और श्री जी साहिब की उदारता, उनका प्यार, उनकी आशिकी देखो, क्योंकि प्राणनाथ जी जानते हैं अब अजूद साथ है नींद में, क्योंकि सुंदर साथ नींद में है। और इन्होंने वायदे किया था 100 बेर देखो अजमाई के तो भी ना भूले हम। और बिहारी जी रतन भाई किया था, आज समय सुए चुभोने पे लगी है, लेकिन फिर भी इंद्रावती उनको छोड़ नहीं रही। प्राणनाथ जी अपनी लाडलियों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सुंदर साथ जी वो कहते हैं तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और मैंने तुमसे इश्क किया है, इसलिए मैं किसी भी आत्मा को छोड़ के जा नहीं सकता, मेरे ऊपर कोई कितना भी जुल्म करे। धोरीड़ा में मुद्देदारी दूसरी प्रकरण उतरा था, गूंगे बैल से वो अपने जीव को सिखापन दे रहे हैं, मेरे जीव तेरी रहने से ही आत्मा की जागृति होनी है। जब तक तू घूंगा बना रहेगा, तू जागेगा नहीं, तब तक आत्मा आगे बल करके प्राणनाथ जी को मिल नहीं सकती है। इंद्रावती जी का विरह देखो, हर समय विरह कर करके धनी के सिंहासन को हिलाते हैं। एक शख्स चलाया सारी दे खबर। अब यहाँ से बिहारी जी के पास फिर भेजते हैं, क्यों किसी तरह से बिहारी जी को भी सुध आ जाए। प्राणनाथ जी अंदर बैठकर अपनी साहिबी और इश्क दिखा के परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं। अपनी साहिबी दिखाने के लिए जो परम धाम में धनी ने कहा था, कादर की कुदरत की तुमको नहीं कम, तुम सुंदर साथ जी नहीं जानते कि ये खेल कितना कष्टमय है, कितना दुखमय है, तुमको पता नहीं है कि कादर की कुदरत कैसी है। वहां जाके तुम मुझे भूल जाओगे, मुझे भी नहीं पहचानोगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह नर तन के अंदर आऊंगा। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में। अब देखिए पहले शाहगंज गए, जिसकी हवेली किराए पे लेते हैं, हिंदुओं की लेते हैं, तो हिंदू रहने नहीं देते कि तुम हिंदू होके कुरान क्यों बांटते हो। मुसलमानों की हवेली लेते हैं तो मुसलमान नहीं बैठने देते, अरे तुम अपने आप को मुसलमान कैसे कहते हो, कोई भी उनको टिकने नहीं देता है।